गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 29 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 30 की बात कर रहे हैं और हम कर रहे थे क्विनोलिन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्विनोलिन। क्या? क्विनोलिन 6 मेंबर्ड रिंग का संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक। हमने 2 की बात की, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। पहले हमने शुरुआत की थी क्विनोलिन की, इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक है क्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने क्षारीय प्रकृति से संबंधित बात हो गई थी हमारी, क्षारीय प्रकृति। और दूसरा अपचयन हमने कर लिया था क्विनोलिन का। और ऑक्सीकरण, क्विनोलिन का ऑक्सीकरण भी हमने कर लिया था। और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया की शुरुआत की थी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की शुरुआत की थी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन का मतलब बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन से नहीं आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नहीं के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो इसलिए ये जो क्विनोलिन रिंग है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, कमी नहीं है, ये दिखता है। तो ये आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं कोई विशेष पोजीशन, जैसे 2 नंबर पोजीशन हो गई, 5 नंबर पोजीशन हो गई, 6 नंबर पोजीशन हो गई, 8 नंबर पोजीशन पर आकर के जुड़ सकता है। तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 5 और 8 वाले बनते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है 2 और 3 नंबर कंडीशन पर भी आकर के कोई भी इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ जाता है। जैसे हमने इसके अंदर ब्रोमीनीकरण कर लिया था, उसके बाद में अब हमारी 2 नंबर रिएक्शन आती है इलेक्ट्रॉन से नहीं के अंदर, नाइट्रीकरण। अब हमें क्या करवाना है, क्विनोलिन का नाइट्रीकरण करवाना है। तो नाइट्रीकरण करवाने के लिए नाइट्रीकरण 2 प्रकार से करवा सकते हैं हम। एक तो क्या करवाएं, पहला नाइट्रीकरण तो करवाएंगे नाइट्रीकारक मिक्सचर की उपस्थिति में, मिक्सचर की उपस्थिति में करवाने पर तो नाइट्रीकारक क्या होता है, HNO3 और H2SO4। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि HNO3 और H2SO4 का जो मिक्सचर होता है वो नाइट्रीकारक मिक्सचर होता है। ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के साथ ये पीरिडीन रिंग। अब देखो 1 2 3 4 और 5, अगर हम इधर से ना करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 और 5 ऐसे कर सकते हैं अपनी। तो देखिए, नाइट्रीकारक मिक्सचर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे ना हम, तो हमें 5 नाइट्रोक्विनोलिन और 8 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम HNO3 रखो या नाइट्रीकारक मिक्सचर लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक बार तो नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, ये और यहाँ और यहाँ। देखो एक बार तो यहाँ जुड़ जाएगा NO2, तो क्या बन जाएगा 5 नाइट्रोक्विनोलिन। जैसे बेंजीनिंग के अंदर ऑर्थो पैरा बनते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ 5 नाइट्रोक्विनोलिन बनेगा। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में 8 नंबर कंडीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या बोल देंगे हम, 8 नाइट्रोक्विनोलिन। तो क्या बन जाएगा, 8 नाइट्रोक्विनोलिन।
यानी एक तो बन गया 5 नाइट्रोक्विनोलिन और एक बन गया 8 नाइट्रोक्विनोलिन, यानी कि 5 नंबर और 8 नंबर कंडीशन पर जुड़ा है। सही मायने में तो नाइट्रीकरण जो होता है वो नाइट्रिक कारक मिक्सचर की उपस्थिति में होता है, लेकिन हम अगर ऐसे करवाना चाहें तो हम HNO3 लेकर के उसके साथ कुछ और ग्रुप जोड़कर भी नाइट्रीकरण करवा सकते हैं हम। जैसे देखिए, हम ये नाइट्रीकरण, पहला नाइट्रीकरण तो ये हो गया, हम ले ले HNO3, ले ले नाइट्रिक एसिड और इसके साथ क्या करें CH3CO की ट्वाइस O, तो इसको तो नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर यही नाइट्रीकरण हम HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करवाएं तब हमें 5 नाइट्रोक्विनोलिन और 8 नाइट्रोक्विनोलिन ना प्राप्त होकर के 3 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होगा। यानी कि नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा? 3 नंबर कंडीशन पर, 1, 2 और 3, ये 3 नंबर कंडीशन होती है, यहाँ आकर जुड़ जाएगा। देखिए रिएक्शन नंबर 2, नाइट्रीकरण ऐसे लिख सकते हैं, यदि नाइट्रीकरण HNO3 व CH3CO की ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करवाने पर 3 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। 3 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है, 3 नाइट्रोक्विनोलिन। देखिए 3 नंबर कंडीशन पर आकर के नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, ये हमारे पास में। फिर उसके बाद में यहाँ N जुड़ा हुआ है और इसके साथ HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाई जाए तो 1, 2 और 3 नंबर कंडीशन पर आकर के नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग और यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा 3 नाइट्रो क्विनोलिन, तो बन जाएगा 3 नाइट्रो क्विनोलिन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन के अंदर हम नाइट्रीकरण 2 प्रकार से करवा सकते हैं, एक तो नाइट्रिक कारक मिक्सचर की उपस्थिति में और दूसरा HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में। तो इसके साथ ही नाइट्रीकरण की कंडीशन तो कंप्लीट होती है। नाइट्रीकरण के बाद में पहला इसके अंदर ब्रोमीनीकरण हमने कर लिया था। अब 3 नंबर आता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के अंदर क्या करते हैं, अपने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे देखिए क्विनोलिन का सल्फोनीकरण करवाना है हमें, H2SO4 की प्रेजेंस में सल्फोनीकरण करवाते हैं। दो तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं।
अब देखो क्विनोलिन का सल्फोनीकरण करवाएंगे तो हमें दो तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक तो क्या होगा, 5 नंबर कंडीशन पर आकर के जुड़ जाएगा SO3 ग्रुप, और एक 8 नंबर कंडीशन पर। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक तो SO3H कहाँ जुड़ गया, 8 नंबर पर, और 1 2 3 4 5, एक 5 नंबर पर जुड़ गया। ये बन जाएगा क्विनोलिन 8 सल्फोनिक अम्ल, 8 सल्फोनिक अम्ल, मतलब 8 नंबर कंडीशन पर आकर के जुड़ा है SO3H ग्रुप। और ये बन जाएगा क्विनोलिन 5 सल्फोनिक अम्ल, 5 सल्फोनिक अम्ल। तो इस तरीके से क्विनोलिन के H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते थे क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड और क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद में इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन भी शो करता है, और क्विनोलिन क्या करता है, नाभिक नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो कर देता है। ये हमारे पास क्विनोलिन थी, क्विनोलिन जो होती है वो एरोमेटिक सिस्टम को कंप्लीट करती है। एक एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है जिसके अंदर बेंजीनिन और पेरिडीन दोनों रिंगों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्विनोलिन बनती है। ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं। दोनों ही रिंग समतलीय होती हैं, दोनों के अंदर प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, दोनों ही सिस्टम कंप्लीट करती है। एरोमेटिक कंपाउंड है एक प्रकार का, और एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं। लेकिन अब नाभिक से नई प्रतिस्थापन कहाँ से आ गया, क्योंकि एरोमेटिक रिंग तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करती है, लेकिन कई बार क्या होती है, रेयर कंडीशन हो जाती है कि नाभिक से नई प्रतिस्थापन भी शो करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का -I प्रभाव पड़ता है, और -I प्रभाव जब पड़ता है ना तो जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, रिंग से। रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बले क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून। अब नाभिक से नई को क्या चाहिए, वो स्थान ही चाहिए ना जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। नाभिक स्नेही को वही स्थान चाहिए जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, क्योंकि नाभिक स्नेही के पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ये देखता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मैं जाऊं वहां जाऊं और उसके साथ जुड़ जाऊं। तो भले इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, नाभिक स्नेही आता है और बेंजीन के साथ जुड़ जाता है। तो ये तो एक प्रकार की रेयर कंडीशन होगी। तो इसलिए क्विनोलिन के साथ, क्विनोलिन के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु है उसकी वजह से नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहली रिएक्शन आती है चीची बेसिन अभिक्रिया। नए नए नाम आ रहे हैं रिएक्शन के, जो आज तक हमने कभी सुने ही नहीं है, क्योंकि आज तक हमने कभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ा ही नहीं है। हमने तो साइक्लिक कंपाउंड ही पढ़े हैं या होमोसाइक्लिक कंपाउंड ही पढ़े हैं।
रिएक्शन का नाम है चीची-वेसिन अभिक्रिया। चीची-वेसिन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अपने लेते हैं क्विनोलिन और उस क्विनोलिन की सोडियम एमाइड या ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और जो क्विनोलिन की रिंग है उसकी 2 नंबर कंडीशन पर आकर के नाभिक स्नेही जुड़ जाते हैं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो देखिए चीची-वेसिन अभिक्रिया के अंदर ये क्विनोलिन की NaNH2 सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए ये N1 2 इस 2 नंबर कंडीशन पर आकर के NH2 जुड़ जाएगा और 2 एमिनो क्विनोलिन बन जाएगा। 2 एमिनो क्विनोलिन बन जाएगा। इसी प्रकार C4H9Li के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो यहाँ से C4H9 इस कंडीशन पर जुड़ जाएंगे 2 नंबर कंडीशन पर, तो बन जाएगा 2 ब्यूटिल क्विनोलिन, बन जाएगा 2 ब्यूटिल क्विनोलिन। तो ये थी चीची-वेसिन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्विनोलिन सोडामाइड के साथ रिएक्शन करता है और 2 एमिनो क्विनोलिन बनाता है और फिर उसके बाद में क्विनोलिन ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करता है और 2 ब्यूटिल क्विनोलिन का निर्माण करता है। ये तो एक प्रकार से हमारी नेम रिएक्शन ही मानो आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर। जैसे अगर हमारे पास में मान लो क्विनोलिन की रिंग हो और उस क्विनोलिन की रिंग के साथ कोई ग्रुप पहले से ऑलरेडी जुड़ा हो, कहने का मतलब है देखिए इसके अंदर 2 नंबर रिएक्शन कर रहे हैं हम, मान लो यहाँ Cl जोड़ा है, क्या जोड़ा है, Cl जोड़ा है। मान लो हमारे पास ऐसी रिंग हो जिसके साथ पहले से ही ऑलरेडी कोई ग्रुप जुड़ा हो और फिर उसके साथ में नाभिक स्नेही की रिएक्शन करवाई जाए तो आसानी से रिएक्शन संपन्न कर देगा। जैसे मान लो इसके साथ मैं NH3 की रिएक्शन करवाऊं तो ये H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, होगी नाभिक प्रतिस्थापन और NH2 ग्रुप जो है वो इस रिंग के जहाँ Cl जुड़ा था उसके साथ आसानी से जुड़ जाएगा यहाँ पर और क्या बन जाएगा 2 एमिनो क्विनोलिन। ठीक है। अब मान लो ये हो जैसे
यहाँ Cl है और इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाई जाए। अब ये Cl और KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इसके साथ CN जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? 2-साइनोक्विनोलिन। 2-साइनोक्विनोलिन ये बन जाएगा। इसके साथ क्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रियाओं की सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। अब हम स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी की बात करें क्विनोलिन की। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी की बात करें तो स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो क्विनोलिन जो है हमारे पास में, उस क्विनोलिन के अंदर जैसे ये क्विनोलिन एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8 ये कंडीशन पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो पिरोल रिंग होती है, पीरिडिन रिंग जो होती है वो बेंजीन के साथ 2 और 3 नंबर कंडीशन से जुड़ी रहती है या अल्फा बीटा कंडीशन से जुड़ी रहती है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। या फिर अपने जो क्विनोलिन रिंग होती है और जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग है, एक पीरिडिन रिंग है, दोनों ही समतलीय रिंग हैं। दोनों के अंदर प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में रहता है और एरोमेटिक सिस्टम को कंप्लीट करती हैं, इसलिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है। और साथ में ये क्विनोलिन रिंग जो होती है वो नेफ्थिलीन की भांति कुछ अनुनादी संरचनाएं शो करती हैं। वो अनुनादी संरचनाएं इस प्रकार हैं। एक तो ये हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर अनुनादी संरचना हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? इसको हम ऐसे शो कर दें, ये सेकंड नंबर अनुनादी स्ट्रक्चर हो गई। और तीसरी जो अनुनादी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार बन जाएगी। और तो ये 3 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं शो करती है। क्विनोलिन एरोमेटिक सिस्टम को कंप्लीट करती है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करती है। लेकिन नाइट्रोजन परमाणु के -I प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन रिंग जो होती है, रिंग बल्ले जो होती है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, इसलिए कुछ नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो कर सकती है। तो इसके साथ ही हमारी जो क्विनोलिन की होती है विदाई, क्विनोलिन की का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्लास में हम आइसोक्विनोलिन की शुरुआत करेंगे। इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।